हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट कुछ टाइम से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब +1 की फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स A to Z और +2 की फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स A to Z मीन्स NCERT लेवल से कंपटीशन लेवल तक, चाहे वो जेई का हो या नीट के लिए हो, मेडिकल के लिए, रेगुलर इंटरवल पे आपको यहाँ पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज फिज़िक्स से। फिज़िक्स फॉर +1। तो फिज़िक्स में बच्चों, फिज़िक्स जब भी 10th क्लास से बच्चे +1 में आते हैं तो स्पेशली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ ये बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसीलिए आज मैंने फिज़िक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैथमेटिकल है, इससे वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स। तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स में यहाँ पे कैलकुलस है हमारा, कैलकुलस। तो कैलकुलस में बेसिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दो टॉपिक हैं। एक है बच्चों डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे कि 3 इक्वेशंस हैं फिजिक्स में, काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, वो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होगी और डिफरेंशिएशन आपका ईच एंड एवरी प्लेस पे रेगुलरली यूज होगा। तो आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ की वेटेज इम्पॉर्टेंट है, दोनों को समझना हमें। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन में बच्चों कोई भी अगर टर्म है, सपोज करो ये एरिया है हमारे पास, ये इतना एरिया है, और अगर हम इसका बिल्कुल स्मॉल पार्ट में इसको ब्रेक करना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे बिल्कुल स्मॉल पार्ट में, तो इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर टोटल एरिया गिवन है, इसके स्मॉल एरिया में जाना है तो डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और अगर इसका हमें सपोज करो एक छोटा सा एरिया, ये एरिया गिवन है इतना, ये एरिया, और इसके हमें टोटल पार्ट को फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से, जिसमें हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये 5 टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में। आइलेट, ये I फॉर इनवर्स, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रा, A फॉर अलजेब्रा जो कि हमने 10th क्लास में अलजेब्रा ही पढ़ा था। T फॉर ट्रिग्नो, T फॉर ट्रिग्नो जो ये भी 10th में हमने पढ़ लिया था, और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों 10th क्लास को ज़रा मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे 10th क्लास में, लेकिन अभी हमारे लिए जो बिल्कुल न्यू होने वाला है वो है इनवर्स, लॉग और एक्सपोनेंशियल। ये 3 टाइप के फंक्शन हमारे लिए बिल्कुल न्यू होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अलजेब्रा से। अलजेब्रा को हम लेते हैं ए पॉइंट पे, अलजेब्रा को लेते हैं ए पॉइंट पे, फर्स्ट नंबर पे। तो अलजेब्रा में बेसिकली सपोज करो एक फंक्शन मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ, फिर समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। y इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में ऑलवेज लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to differentiation of x is equals to, इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1). अब यहाँ पे ये चीज भी समझनी हमारे लिए जरूरी है कि n यहाँ पे कांस्टेंट है। n क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है।
और y क्या है, कॉन्स्ट वेरिएबल है, सॉरी y क्या है, वेरिएबल है। तो मेन कंसर्न मेरा ये है कि मैथमेटिक्स में आपको दो टाइप के फंक्शन मिलेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो इनको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है बच्चों, चेंज नहीं होती जिनकी वैल्यू। और वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, चेंज होती रहती है। तो कांस्टेंट में आप कंसीडर करते हो, कभी भी आपको अगर ए, बी और सी मिलते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। पी, क्यू, आर ये भी कांस्टेंट होते हैं। एल, एम, एन ये कांस्टेंट होते हैं। ये मैं ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन 3 के ग्रुप में इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मीन्स है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 10th में तो आपने एक्स वाई जेड नहीं पढ़ा था, ओनली एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा था। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल पोर्शन है, इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स के लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। तो जब भी कभी ए बी सी या पी क्यू आर या एल एम एन आते हैं तो ये होते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स, वाई और जेड से। जैसे ही आप ये टर्म्स देखोगे आप समझ जाओगे कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। अच्छा बच्चों, दूसरा फार्मूला है इसका, दूसरा फार्मूला है y इक्वल्स टू x टू द पावर a। अब फिर से वही डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a क्या है बच्चों, यहाँ पे फिर से राइट हैंड में देखो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, ये है कांस्टेंट, और y तो आपको कंफर्म है कि ये है वेरिएबल। तो ये आ जाएगा हमारा ए एक्स ए माइनस 1। अब एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। आते हैं सी पॉइंट पे, y इक्वल्स टू ए टू द पावर a। तो बच्चों ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ RHS, विच इज कुछ भी नहीं है अगर RHS में, तो आपको x कंसीडर करना है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है। तो इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों a भी कांस्टेंट है और बेस भी a है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टू दी पावर कांस्टेंट होता है, तो इट मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये तो हो गया हमारा सी पॉइंट। अभी मैं आपको सभी के एक एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। चलो अब आते हैं डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे हमारा है, कोई एक वेरिएबल ले लो, x टू दी पावर x ले लो। अब देखो बच्चों यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और ये वाला बेस वाला x क्या है, ये भी वेरिएबल है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, dy बाई dx, ये आ जाएगा x टू दी पावर x टाइम्स 1 प्लस लॉग a। तो बच्चों ये बेसिकली +2 की मैथमेटिक्स का पोर्शन है। इसको मैं आपको समझाऊंगा जब +2 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। स्पेशली मैथमेटिकल पार्ट है, ये मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। फिजिक्स में ये बस इतना ही फार्मूला हमें मेमोराइज कर लेना है इसका, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हमारे डी टाइप के 4 टाइप के हो गए फार्मूले। अब 1 बाय 1 पहले मैं इनके आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, फिर आते हैं आगे। तो लेते हैं एक क्वेश्चन 1, आप ले लो y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 10। अब बच्चों देखो फार्मूले नंबर ए पे जाओ,
फार्मूला नंबर ए। तो फार्मूले नंबर ए में देखो यहाँ पे क्या है, फार्मूला नंबर ए क्या है बच्चों, दिस वन, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n, x है वेरिएबल और n है कांस्टेंट, इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 को यूज कर लेना है। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या था फार्मूला बच्चों, x टू दी पावर n का n x n माइनस 1, यहाँ पे 10 क्या है, n है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10x टू दी पावर 9। ये हो गया इसका सॉल्यूशन पार्ट। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2, y इक्वल्स टू x टू दी पावर 20 ले लो। तो इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 20x 20 माइनस 1, एन यहाँ पे 20 है, तो इसका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 20x 20 माइनस 1 विच इज 19। ये इसका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, ये सभी चल रहे हैं एक फार्मूला ए पे, ए नंबर पे जो फार्मूला मैंने लिखाया है आपको, y इक्वल्स टू, अभी आप ले लो, अब देखो फार्मूला नंबर जो भी हमारा है b x टू दी पावर a और b तो सेम ही है क्योंकि बेस यहाँ पे वेरिएबल है x और पावर क्या है इसकी, a है या n है, a है या n है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम ही टर्म थे। अब आते हैं फार्मूला नंबर सी पे, a टू दी पावर a, इसका कोई एग्जांपल ले लूँ, a टू दी पावर a मीन्स 2 टू दी पावर 2 ले लो बच्चों, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2 विच इज 4 है ना, तो 4 इज अगेन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, यहाँ पे y इक्वल्स टू a टू दी पावर b ले लो, a टू दी पावर b, a है हमारा 2 और b है हमारा 5 ले लो, तो ये आ जाएगा y क्या है, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यहाँ पे आ जाएगा 32। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, ये 32 इज अगेन कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स फार्मूला नंबर सी के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर सी। अब देखो फार्मूला नंबर डी क्या था, x टू दी पावर x, ये है वेरिएबल, तो ये तो एज इट इज हम इसमें पुट कर देंगे। सपोज करो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू t टू दी पावर t, तो बच्चों t क्या है, वेरिएबल है, t क्या है, वेरिएबल है, टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, टाइम चेंज होता रहता है, तो dy बाई डी टी अब t के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में t है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला नंबर 4 के अकॉर्डिंग, t टू दी पावर t ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग t, ये आ जाएगा। ये सारे के सारे फार्मूले, स्पेशली फार्मूला नंबर ए फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर 2, 3, 4 में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ये फार्मूले बिल्कुल बेसिक है। अगर ये फार्मूले आप नहीं प्रिपेयर करोगे तो पूरी की पूरी फिजिक्स यहाँ से गड़बड़ हो सकती है, तो हमें फिजिक्स को रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाने देना है, इसलिए हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझते चलेंगे। अब बच्चों ये तो हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस। अब आते हैं फार्मूला नंबर डी तक आपको मैंने बता दिया है, अब आते हैं फार्मूला नंबर ई पे। तो बच्चों फार्मूला नंबर ई पे देखो, y इक्वल्स टू, अगर रूट एक्स है, y इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। स्टार मार्क कर लो, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग है और काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस में क्रिएट होगा। तो ये तो हो गया इसका फार्मूला,
कि ये आ गया, लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये हम रट लें या हम इसको समझ लें। जो भी आपको कंफर्ट लगता है आप वो कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स का क्या मीनिंग है बच्चों? y इक्वल्स टू रूट एक्स का मीनिंग है x की पावर 1/2 है। अब x की पावर 1/2 है तो आप चेक करो फार्मूला नंबर a क्या था? फार्मूला नंबर a dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। फार्मूला नंबर a एन एक्स एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये? dy बाई डी एक्स, बताओ 1/2, बोलो x टू दी पावर माइनस 1/2। 1/2 से 1 को माइनस करेंगे, माइनस करके देख लो तो माइनस 1/2 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इसका हमारा 1/2 और इसको 1/x टू दी पावर प्लस में लिखना है पावर को, क्योंकि पावर कभी भी माइनस में नहीं होती बच्चों। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2 और 1x की पावर 1/2 को x लिख सकते हो, तो 1/2 रूट x ये आपका डिराइव हो गया बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से समझते हुए चलना है। अब सपोज करो सपोज करो कि यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फॉर्मूला नंबर f। फॉर्मूला नंबर f लिखते हैं पहले। देखो फॉर्मूला नंबर f है y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 1/x। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x। क्या होता है? लॉग मॉड x होता है। अच्छे से इसको समझ लो बच्चों। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा फॉर्मूले नंबर f से, ये टॉपिक नंबर 2 है, नया टॉपिक है। इसको आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। अभी हमने बताया था आपको मैंने कि 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, तो सेकंड नंबर पे लेते हैं लॉग को, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। तो f फार्मूला और g फार्मूला ये लॉग के हैं। y इक्वल्स टू a टू दी पावर x। तो a क्या है बच्चों यहाँ पे? अब देखो फार्मूला नंबर a और फार्मूला नंबर g को देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे x है वेरिएबल, x है वेरिएबल और यहाँ पे a है कांस्टेंट। तो ये फार्मूला a जो था वहां पे वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट था। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या था? ये ए फार्मूला देखो, ये क्या था? राइट हैंड में वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? फार्मूले नंबर जी पे क्या है? फार्मूले नंबर जी पे जस्ट ऑपोजिट है, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x इंटू लॉग a, ये आ जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फॉर्मूले नंबर g का एक एग्जांपल ले लो कोई। y इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x ले लो बच्चों। तो 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x इंटू लॉग a इज 2। फॉर्मूला नंबर जी में देखो यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और x एज इट इज x है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं बच्चों। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, कुछ भी एग्जांपल आप ले लो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी लेके और सॉल्व कर सकते हो। आप ले लो यहाँ पे 10 टू दी पावर x या 10 टू दी पावर t ले लो बच्चों। 10 क्या है? कांस्टेंट है और t क्या है? पावर में है t, वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? dy बाई डी
t। अब राइट हैंड साइड में वेरिएबल t है, तो राइट हैंड के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, डिनोमिनेटर में राइट हैंड का वेरिएबल आता है। इसका आ जाएगा a टू दी पावर x मतलब t इंटू लॉग x, x की वैल्यू यहाँ t है। ये आ गया बच्चों। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। अब एक और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो चीज़ें मिक्स हों। सपोज करो मैंने लिख दिया 2 टू द पावर x ऑफ 3, समझो 2 टू द पावर x ऑफ 3। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क कर सकते हो इसको। ये है y हमारा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। ये डायरेक्ट कभी नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखो जरा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है। तो ये डायरेक्टली कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इसको आप लिखो y इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3। आपने 10th क्लास 6th 7th क्लास या 8th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a इंटू बी टू दी पावर x। तो क्या होता था, x दोनों के साथ सेपरेट हो जाता था, a इंटू बी दोनों के साथ, ऐसे। वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों, y इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3, इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू एक्स टू दी पावर 3। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब है बच्चों कि सपोज करो कि आप dy बाई dx अगर यहाँ पे फाइंड करते हो, तो dy बाई dx में देखो 8 कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट जो है अगर वेरिएबल के साथ में आ जाए कभी भी डिफरेंशिएशन में, अच्छे से समझना, कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ में आ जाए, जैसे 8 यहाँ पे आ गया है वेरिएबल x के साथ में, तो आपको क्या करना है, 8 को एज इट इज रहने देना है और डिफरेंशिएशन किसका फाइंड करना है, किसका डिफरेंशिएशन कर देना है, x टू दी पावर 3 का। तो क्या आ जाता है x टू दी पावर 3 का, फार्मूला नंबर 1a के अकॉर्डिंग, फार्मूला नंबर a क्या था, x टू दी पावर n। तो x टू दी पावर n का क्या था डिफरेंशिएशन, n x n माइनस 1, n यहाँ 3 है, n x n माइनस 1। तो ये आ गया बच्चों। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 8 3 जा 24, 24 x टू दी पावर, पावर में 3 माइनस 1 2 है। तो ये आंसर आ गया इसका बच्चों। तो ये हो गया हमारा लॉग का डिफरेंशिएशन। अब बच्चों सी पॉइंट पे आते हैं, नया टॉपिक पे, नया। अब थर्ड डिफरेंशिएशन आप ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने आपको 5 टाइप के फंक्शन बताए थे स्टार्टिंग में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी आप थर्ड पे किसी को भी ले लो, एक्सपोनेंशियल को ले लो, e टू दी पावर x। अच्छा, e टू दी पावर x थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ये है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होते हैं। जैसे कि y इक्वल्स टू e टू दी पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x एज इट इज। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अभी एक यहाँ पे नोट लिखते हैं बच्चों, एक होता है चेन रूल, एक नोट लिखते हैं। यहाँ पे एक टर्म है नया इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है जरा ये भी देखो। तो चेन रूल में क्या होता है, सपोज करो y टू दी पावर e टू दी पावर x ना होके बच्चों क्या होता, e टू दी पावर 2x होता। क्या होता, e टू दी पावर 2x होता। तो मैंने तो आपको समझाया है केवल x का, यहाँ पे आ गया देखो 2x, फिर प्रॉब्लम क्रिएट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर x, ये जो 2x है इसको आप x एज्यूम करके, और e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो इसको आप लिख लो e टू दी पावर 2x एज इट इज इनटू, लेकिन यहाँ पे हमने तो केवल लेट किया है ना बच्चों, x तो था नहीं पावर में, यहाँ पे तो 2x था। तो 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करो,
अब जब 2x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे बच्चों तो इनटू में आएगा वो, इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बच्चों और फार्मूला नंबर a के अकॉर्डिंग x का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। घबराना नहीं है बच्चों, थोड़ा सा नया टॉपिक है इसलिए ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ में आपको ये बिल्कुल इजी लगने लगेगा। जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाओगे अच्छे से इसको रिवाइज करते रहोगे। और ये जो 2 है 2 1 जा 2, इस 2 को आप यहाँ फ्रंट पे लिख लो ऐसे, तो ये आंसर आ गया। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ। देखो y इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन ले लो। y इक्वल्स टू क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं। y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब, x की भी पावर हो गई। तो बच्चों इसको आप x एज्यूम करके चलो। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बोलो e टू द पावर x क्यूब को आप x एज्यूम करके चलो, तो क्या आ जाएगा ये e to the power x cube as it is into डिफ्रेंसिएशन होगा x क्यूब का x to the power 3 का। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x तो था नहीं, x क्यूब था, तो इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों x क्यूब का। फॉर्मूला नंबर a पे जाके देखो, x to the power n का क्या था, nx n minus 1, n है 3, तो nx n minus 1 ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये आ गया बच्चों इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। तो ये लास्ट वाला जो फार्मूला हमने लिखा था, ये जरा चेक करो, g था कि क्या था, ये था हमारा g, ये फार्मूला नंबर g था। तो अभी इस फार्मूले को आप h नंबर कर लो, इस फार्मूले को आप कर लो h नंबर, क्योंकि हम ऐसे लिखेंगे तो आगे क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा हमें इजी रहेगा। इसको आप ले लो h फार्मूला, ये हमारा एक्सपोनेंशियल जो था ये फार्मूला नंबर h है, दिस इज h, ये h फार्मूला नंबर था। तो हमारा देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल भी हो गया। अब आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ log। तो न्यू टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ log। log हमारा आ गया, सॉरी बच्चों, आई थिंक सो log मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी log मैंने आपको करा दिया है। तो लास्ट रहता है हमारा, क्या रहता है, हमने अलजेब्रा कर दिया, हमने एक्सपोनेंशियल कर दिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। 4th नंबर पे ले लो, 5 टोटल फंक्शन थे, ट्रिग्नो रहता है और इनवर्स ट्रिग्नो रहता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री तो देखो 6 फंक्शन तो 10th क्लास में थे ही थे, लेकिन 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत कुछ लिमिटेड ही पढ़ा था, कुछ नया मतलब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में ज़रा देखते हैं। पहले तो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स +1 और +2 की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में है। जो बच्चे मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री +2 में जो 46 मार्क्स का कैलकुलस वाला पार्ट है, वो पूरा 46 मार्क्स में एवरी स्टेप में मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्री। और इसलिए आप इस ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्पेशली मैथमेटिक्स के बच्चे काफ़ी केयरफुली समझेंगे, ये टॉपिक और इसके लास्ट वाला टॉपिक जो मैं कराऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ए है y इक्वल्स टू, सॉरी ए मैं कह रहा हूँ, इसमें हमने क्या लिया था, लास्ट टॉपिक हमारा g था, h था, अब इसको ले लो आप i, इसको ले लो आप i नंबर पे। तो i नंबर पे ले लो y इक्वल्स टू साइन x। तो इसका डिफरेंशिएशन आता है बच्चों dy बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या होता है, प्लस का cos x। नेक्स्ट i के बाद j ले लो, k l
m 1 2 3 4 5 n 6 है टोटल, तो y इक्वल्स टू cos x ले लो, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, बी केयरफुल, माइनस साइन x। नेक्स्ट ले लो y इक्वल्स टू tan x, तो tan x का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, tan x का आता है क्या, सिकेंट स्क्वायर x, सिकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट ले लो y इक्वल्स टू क्या क्या हो गया, साइन कॉस टैन, अब ले लो कोसिकेंट x, कोसिकेंट x, कोसिकेंट x, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों dy बाई डी एक्स माइनस कोसिकेंट x, क्या होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू कोसिकेंट सिकेंट ले लो, y इक्वल्स टू सिकेंट x, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सिकेंट x इंटू टैन x। ये फार्मूले एज इट इज आपको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू साइन कॉस टैन कोसिकेंट सिकेंट कॉट x, y इक्वल्स टू कॉट x। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों dy बाई डी एक्स, इसका क्या होता है, dy बाई डी एक्स इसका होता है सिकेंट, जैसे टैन का सिकेंट स्क्वायर था तो वैसे ही कॉट का माइनस होता है कोसिकेंट स्क्वायर x। देखो माइनस किस किस टर्म में आया है, एक कोसिकेंट के डिफरेंशिएशन में माइनस आया है बच्चों, और एक कॉस के डिफरेंशिएशन में आया है, और एक कॉट के। देखो कैसे आपने जो लेफ्ट साइड में मतलब फंक्शन थे जो लेफ्ट साइड में, ये जो फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं आप सीधा सीधा लिख सकते हो, जो भी फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट विद सी, सी से जो स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों जो फंक्शन, इनका आंसर क्या है, स्टार्ट विद सी, है ना, कॉस कोसिकेंट कॉट, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका आंसर जो है, इनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा बच्चों। देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इनका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से। तो ये हो गया हमारे 6 फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है। अब जरा देखते हैं कोसिकेंट x। चलो अभी इसमें 2 फॉर्मूले और भी हैं, वो मैं बाद में ऐड ऑन कराऊंगा, उनकी ज़रूरत अभी बेसिक लेवल पे नहीं है, वो मैथमेटिक्स पार्ट में आएगा, तो वो मैथमेटिक्स के लेक्चर में मैं कवर करूंगा, फिजिक्स में नहीं है बच्चों वो। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये है हमारा लास्ट इसका 5th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो। अच्छा बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जैसे सपोज करो y इक्वल्स टू साइन x है ना, तो अगर मैं x फाइंड करूँ यहाँ से x, तो देखो साइन इधर आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, अगर आपसे मैं बोलूँ कि x y इक्वल्स टू साइन x है तो x फाइंड करो, तो आप बोलोगे सर y इक्वल्स टू ये आ जाएगा साइन, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू, ये सीधा आपको न्यूमिनेटर में लिखना है, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, और क्या था लेफ्ट में ऑलरेडी y, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर y इक्वल्स टू साइन x ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y आएगा। तो शुरू करते हैं, और मैं अगर y के टर्म में लिखना चाहूँ बच्चों, तो y के टर्म में क्या आ जाएगा, अगर मैं फंक्शन को y के टर्म्स में लिखना चाहूँ, अब आते हैं जे पार्ट पे, तो जे पार्ट पे लिख लो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले हैं, कोई डेरिवेशन इनका नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, के पार्ट पे, के पार्ट पे आते हैं बच्चों, साइन के बाद में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस के साथ में रूट ओवर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन में प्लस था और कॉस में डिफरेंशिएशन माइनस आ गया। एल पे आते हैं, y इक्वल्स टू
साइन कॉस tan इनवर्स x, क्या है बच्चों tan इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा y इक्वल्स टू कॉट साइन कॉस tan, अब ले लो y इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा -1 मॉड ऑफ x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट पे आते हैं y इक्वल्स टू सिकेंट इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो कोसिकेंट का आया है वही सिकेंट का आएगा, कोसिकेंट का माइनस में आया है और सिकेंट का प्लस में आएगा, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में था, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो कोसिकेंट और सेकेंट आइडेंटिकल हैं, साइन और कॉस आइडेंटिकल हैं और कॉट और tan आइडेंटिकल है। तो y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पे जो tan का आया था वही कॉट का आ जाएगा बट माइनस में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से भी वही कंक्लूजन निकल रहा है, आप एक नोट में लिख सकते हो जो भी फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं c से, स्टार्ट विद c, जैसे कि cos इनवर्स c से, कोसिकेंट इनवर्स माइनस और cot इनवर्स, ये सभी का आंसर जो है, इनका आंसर क्या आएगा, आंसर का मीनिंग है डिफरेंशिएशन, इनका जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा। इनका आंसर क्या आएगा, ये देखो नेगेटिव और नेगेटिव, इनका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये हो गए हमारे फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपको मैंने टोटल पढ़ा दिए कि इनके बेसिक फॉर्मूले कैसे हैं। अब देखो बच्चों हमने पढ़ तो लिए, लेकिन इनको अप्लाई करना, मैथमेटिक्स में इनको अप्लाई करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इनको अप्लाई करने के लिए इसको आप लिखो एप्लीकेशन और अप्लाई, एप्लीकेशन और अप्लाई। तो डिफरेंशिएशन को आप अप्लाई कैसे करोगे, देखो अप्लाई करने के लिए आपको 2 रूल पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए कितने रूल पढ़ने पड़ेंगे, 2 रूल पढ़ने पड़ेंगे। एक होता है बच्चों प्रोडक्ट रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, और एक होता है कोशेंट रूल, जिसको क्यू रूल भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, क्यू रूल। तो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल को समझने के लिए एक सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, इधर एक क्वेश्चन लेफ्ट में लेंगे और एक क्वेश्चन राइट में लेंगे। तो इधर का क्वेश्चन ले लो, y इक्वल्स टू x टू द पावर 2 इंटू साइन x, और यहाँ पे इधर एक क्वेश्चन ले लो, y इक्वल्स टू सेम ले लो, बस यहाँ पे डिवाइड में ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन x। तो देखो प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को समझने के लिए अगर आप इसको लेते हो फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हो सेकंड फंक्शन, और बच्चों क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर को ही फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, न्यूमिनेटर को आप हमेशा सेकंड फंक्शन लोगे और डिनोमिनेटर को हमेशा फर्स्ट फंक्शन। अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे फॉर्मूले लिख लो उनको, मैं एग्जांपल देके इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन है। तो और दोनों फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, राइट हैंड साइड में x है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये है फॉर्मूला। अच्छा बच्चों क्वोशिएंट रूल थोड़ा सा डिनोमिनेटर में भी आता है, तो इसको भी जरा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू क्या था,
सेकंड फंक्शन न्यूमिनेटर में और फर्स्ट फंक्शन डिनोमिनेटर में, कुछ ऐसा होता है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स आता है वो फर्स्ट dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस, यहाँ माइनस होता है बच्चों, सेकेंड dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, I repeat, first d by dx of second minus second d by dx of first upon first का होल स्क्वायर, फर्स्ट का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला इसका। तो चलो इसको वन बाई वन करके सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल में। देखो सपोज करो ये है हमारा क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा y dy सीधा सीधा, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से कॉपी कर देता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। देखो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, फार्मूले में लिखा चुका हूँ। प्लस नेक्स्ट फार्मूला देखो ये है, क्या है, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड फंक्शन क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर एन, फार्मूला नंबर ए, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, और यहाँ एन क्या है 2 है, तो 2x 2 माइनस 1 तो ये आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री है साइन एक्स और अलजेब्रा है 2x, ये आ गया आंसर। x चाहो तो कॉमन ले लो और चाहो तो एज इट इज रहने दो, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे भी चल जाएगा ये। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का मैंने यहाँ पे लिया था एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था क्वोशिएंट वाला, ये फर्स्ट ये सेकेंड। चलो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, अभी किया था एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, देखो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे देखो थोड़ा मैंने एरर कर दी है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, क्या है सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से आप इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ इरेज करके, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर था, तो चलो यहाँ से न्यूमिनेटर से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2x से x आ रहा है और एक्स स्क्वायर से x, एज इट इज चाहो तो लिखो, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने दो, 2x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर का मीनिंग है साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया, ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट रूल सेकंड वाला ये और प्रोडक्ट रूल फर्स्ट वाला ये दो फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप इसको डिराइव कर लोगे, फार्मूले इसका आंसर क्या होगा ये फाइंड कर लोगे। चलो अब नया एग्जांपल एक और देखते हैं जिसमें मैं सभी फंक्शंस को मिक्स करके वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सबके करा देता हूँ आपको। चलो बच्चों अभी क्या करते हैं, सभी के वन बाय वन एक एक क्वेश्चन जो है देख लेते हैं मिक्स करके। सपोज करो y इक्वल्स टू ए टू द पावर x इंटू tan x है, इधर ले लो, आप ऐसे करते हैं, आप इधर क्वेश्चन एक ही रहने दो, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इधर ले लो प्रोडक्ट रूल और इधर ले लो क्वोशिएंट रूल। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू
कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, e टू द पावर x इंटू टेन एक्स। प्रोडक्ट है तो y e टू द पावर x इंटू टेन एक्स। और इधर ले लो क्वोशिएंट में y इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन टेन एक्स ले लो या कॉट एक्स, कुछ भी ले लो, फार्मूला तो ऐसे ही लगना है। तो चलो फर्स्ट हमें ये समझना था यहाँ पे कि इसमें प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी आप सेकंड ले लो, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्वोशिएंट रूल में आपको डिनोमिनेटर को फर्स्ट लेना है और न्यूमरेटर को आपको सेकंड लेना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप ऐसे नहीं पुट करोगे तो आंसर रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा कि आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स। आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से चेक कर सकते हो, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। तो यहाँ से बच्चों e टू द पावर x को आप क्या ले सकते हो, कॉमन, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan x, ये आंसर आ गया हमारा। चलो राइट हैंड में देखो, राइट हैंड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो tan x हो गया फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड क्या है यहाँ पे e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है tan है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, सॉरी यहाँ पे अपॉन फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर भी होता है, देखो ये मैंने स्किप कर दिया, होल स्क्वायर भी होता है। चलो अब e टू द पावर x कॉमन ले लो, तो आ जाएगा tan x माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया। चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो या इसको एज इट इज होल्ड कर दो, ऐसे ही छोड़ दो इसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके मेरे को भेजो और मैं उसका डेफिनेटली सेपरेट एक वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ले लो। अब आप ले लो यहाँ पे log x इंटू यहाँ पे ले लो cos x, cos इनवर्स x ले लो बच्चों। और यहाँ पे y इक्वल्स टू यही ले लो क्वोशिएंट में log x अपॉन cos इनवर्स। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि क्वोशिएंट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपने सेकंड ले लिया, इसको आपने फर्स्ट ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्वोशिएंट रूल में आपको डिनोमिनेटर को फर्स्ट और न्यूमिनेटर को ही सेकंड लेना है। चलो करते हैं। dy लेफ्ट, पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या था, फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। ये आंसर आ गया बच्चों, फिनिश। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, एज इट इज स्किप कर दोगे, अदरवाइज एरर हो जाएगी। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे डिफरेंशिएशन को, वैसे वैसे आप एलसीएम वगैरह लेना शुरू करोगे। चलो इधर आते हैं राइट हैंड वाले में। dy बाई डी एक्स, बोलो फर्स्ट फंक्शन, ऑलवेज डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन लेना है, cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x which is 1/x, माइनस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा लिटिल बिट इजी फॉर्म में लिख लिया जाए, क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग माइनस ये और माइनस माइनस दो माइनस है प्लस हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 3 पार्ट्स में है। ये एक रो हो गई, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, तो 3 लाइनों में है। आंसर हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 लाइनों में होता है। तो क्या आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन इसका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होता है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होता है और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो करते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कॉस इनवर्स एक्स के साथ प्लस एक्स का मल्टीप्लिकेशन लॉग एक्स के साथ अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया होल अपॉन कॉस इनवर्स एक्स आ गया कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सा एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लो, सबसे टॉप का मल्टीप्लिकेशन बॉटम के साथ हो जाता है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स और बॉटम में क्या है यहाँ पे बच्चों 1 है, देखो बॉटम में क्या है यहाँ 1 है, तो सबसे टॉप का सबसे बॉटम का और ये मिड का मिड से क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। चलो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से अच्छे से समझना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट और क्वेश्चन के लिए 2 ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, क्या ले दिया जाए बताओ, साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 5 ले लो, यहाँ पे भी वही ले लो y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट लेते हैं प्रोडक्ट रूल में और किसी को दूसरे को सेकंड ले लेते हैं, बट क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर को फर्स्ट न्यूमिनेटर को सेकंड लेते हैं, ऑलवेज न्यूमिनेटर को सेकंड लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स की पावर 5 का 5x4 प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और फर्स्ट क्या है साइन एक्स का कॉस एक्स, ये आ गया। और यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है, कुछ एलसीएम आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है एक्स की पावर 4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन ले लो तो क्या रह गया 5 साइन एक्स रह गया प्लस यहाँ क्या रह गया एक्स एक रह गया और कॉस एक्स रह गया, ये आंसर आ गया। इधर ले लो लेफ्ट में सॉरी राइट में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट क्वेश्चन टूल का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से भी देखो x की पावर 4 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा x cos x माइनस 5 sin x अपॉन x की पावर 5 की पावर 2 x की पावर 10 हो जाएगी। और यहाँ से 4 और 10 को कैंसिल कर दो, dy बाई डी एक्स तो x cos x माइनस 5 sin x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रह गया 4 कैंसिल हो गया तो 6 रह गया x की पावर 6। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। आई होप आपको प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल लगाने अच्छे से
आ गए हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और करके इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ या एक क्वेश्चन कर लो आप। चलो ले लो कोई क्वेश्चन। अभी आप ले लो e टू दी पावर x इंटू, अभी हमने किसका नहीं लिया है, इनवर्स ले लिया, लॉग ले लिया, अलजेब्रा ले लिया, इसके साथ अलजेब्रा ही ले लो, x टू दी पावर 3 ले लो, और यहाँ पे ex अपॉन x की पावर 3, ये है y, ये इसका क्वेश्चन है, और ये है y लेफ्ट में। चलो लगाओ प्रोडक्ट रूल। बच्चों वीडियो को पॉज करके जरा आप एक बार खुद से ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो जरा सॉल्व करने की। dy by dx इक्वल्स टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x की पावर 3 का क्या आ जाएगा, x की पावर n है, और x की पावर n का फार्मूला नंबर a के अकॉर्डिंग क्या आएगा, nx n माइनस 1, n यहाँ 3 है तो 3x 3 माइनस 1 2, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। ये आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अगर कुछ आ रहा है तो e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में आपका रह गया 3 प्लस सेकेंड टर्म में रह गया x, ये आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं राइट हैंड वाले पोर्शन में, क्वेश्चन टूल में क्या है यहाँ पे, dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, माइनस सेकेंड फंक्शन x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी अभी किया हमने 3x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर से e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन रहता है लेफ्ट, वो x की पावर 1 माइनस यहाँ पे क्या रहता है 3 अपॉन क्या आ जाएगा x की पावर 6। अच्छा बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर से x 6a दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दो पावर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन क्या, आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने। चलो कुछ क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, नहीं आते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछने हैं। लिखो tan इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x y, यहाँ ले लो बच्चों y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x, यहाँ ले लो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos इनवर्स x अपॉन यहाँ पे ले लो साइन cos x, और यहाँ राइट हैंड में ले लो y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, सॉरी मैंने देखो टर्म्स इंटरचेंज कर दिए, क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन लिख दिया, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन राइट में लिख दिया, तो यहाँ पे cos इनवर्स x इंटू cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू, क्वेश्चन टूल लगाने वाला फॉर्मूला लिख लो, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स x अपॉन cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख लो y इक्वल्स टू, अब क्या ले लें यहाँ अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल के साथ ले लो, e टू द पावर x अपॉन x की पावर नहीं, अलजेब्रा नहीं, e टू द पावर x अपॉन यहाँ ले लो कोसेकेंट इनवर्स x, यस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा। नेक्स्ट ले लो राइट हैंड, यहाँ पे प्रोडक्ट है बच्चों, इनटू कोसेकेंट इनवर्स x, और यहाँ पे इधर
राइट में y इक्वल्स टू, इसी को आप कोशेंट में कन्वर्ट कर दो, कोसिकेंट इनवर्स x, राइट। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए या बस इतने क्वेश्चन करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल के साथ में चेन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमारा लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ पे वो क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके मिक्स एंड मैच के क्वेश्चन कुछ और कराऊंगा। टिल नाउ आप लोग इन क्वेश्चंस को और इस थ्योरी को अच्छे से समझो। ये हमारा बेसिक था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, +1 की फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये आपको करने बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर।